नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हमास ने शुक्रवार को कहा कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की गजा योजना के तहत सभी इजरायली बंधकों, चाहे जिंदा हो या मृत, उनको रिहा करने के लिए तैयार है। संगठन ने यह भी संकेत दिया कि वो तुरंत मध्यस्थों के जरिए बातचीत शुरू करने को तैयार है ताकि रिहाई की शर्तों पर चर्चा की जा सके। हमास ने यह दोहराया कि वो गजा पट्टी का प्रशासन एक स्वतंत्र फलस्तीनी तकनीकी समिति को सौंपने पर सहमत है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें लगता है कि हमास अब शांति के लिए तैयार है। उन्होंने इजराइल से अपील की कि गजा पर बमबारी तुरंत रोकी जाए ताकि बंधकों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जा सके। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि हमास के ताज़ा बयान के आधार पर मुझे लगता है कि वे स्थायी शांति के लिए तैयार हैं। इजराइल को तुरंत गजा की बमबारी रोकनी चाहिए ताकि हम बंधकों को जल्दी और सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल सकें। उन्होंने आगे कहा कि फिलहाल ऐसा करना बहुत खतरनाक है। हम बातचीत के विवरण पर काम कर रहे हैं। ये सिर्फ गजा की बात नहीं है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में लंबे समय से चाही जा रही शांति की बात है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि देश में गजा युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की योजना के पहले चरण को लागू करने की तैयारी कर रहा है। शनिवार को प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इजराइल ट्रंप की योजना को उनके सिद्धांतों के अनुसार लागू करने के लिए पूर्ण सहयोग में काम करेगा। कतर और मिस्र ने हमास द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की योजना को मानने पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने कहा कि उनका देश हमास द्वारा ट्रंप की योजना को स्वीकारने की घोषणा का स्वागत करता है। उन्होंने ये भी कहा कि कतर तुरंत युद्ध विराम की ट्रंप की अपील का समर्थन करता है। मिस्र ने भी इस पर उम्मीद जताई। मिस्र सरकार ने कहा कि वो आशा करती है कि ये सकारात्मक कदम सभी पक्षों को जिम्मेदारी निभाने और ट्रंप की योजना को जमीन पर लागू करके युद्ध खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गजा में शांति प्रयासों में जो प्रगति हुई है वो अहम है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की पहल की सराहना की और बंधकों की रिहाई के संकेतों को एक महत्वपूर्ण कदम बताया। मोदी ने कहा कि गजा में शांति स्थापित करने के प्रयास जब निर्णायक प्रगति कर रहे हैं, हम राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व का स्वागत करते हैं। बंधकों की रिहाई के संकेत एक बड़ा कदम है। भारत स्थायी और न्यायपूर्ण शांति के सभी प्रयासों का मजबूती से समर्थन करता है। अमेरिका में नई H-1B वीजा फीस को लेकर बड़ी कानूनी चुनौती सामने आई है। स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, धार्मिक संस्थाओं, प्रोफेसरों और अन्य समूहों ने शुक्रवार को संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया। उनका कहना है कि ये नया नियम नियोक्ताओं, कर्मचारियों और सरकारी एजेंसियों के लिए अराजकता पैदा कर रहा है। बता दें, राष्ट्रपति ट्रंप ने 19 सितंबर को एक आदेश पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें H-1B वीजा आवेदन के लिए $1 लाख की भारी फीस अनिवार्य की गई। इसे सिर्फ 36 घंटे में लागू करने की बात कही गई, जिससे नियोक्ताओं में घबराहट फैल गई और उन्होंने अपने कर्मचारियों को तुरंत अमेरिका लौटने के लिए कहा। मुकदमे में कहा गया है कि H-1B वीजा डॉक्टरों, शिक्षकों और धार्मिक सेवाओं के लिए जरूरी है। इससे इनोवेशन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। खास क्षेत्रों में नौकरियों के लिए यही मुख्य रास्ता है। डेमोक्रेसी फॉरवर्ड फाउंडेशन और जस्टिस एक्शन सेंटर ने कहा कि अगर राहत नहीं मिली तो अस्पताल डॉक्टर खो देंगे, चर्च पादरी खो देंगे, क्लासरूम से शिक्षक चले जाएंगे और उद्योग अपने इनोवेटर से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने इस आदेश को ट्रंप का नया एंटी इमिग्रेशन पावर ग्रैब बताया और अदालत से इसे तुरंत रोकने की मांग की। भारत के चीफ जस्टिस BR गवई ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था बुलडोजर के शासन से नहीं बल्कि कानून के शासन से संचालित होती है। सीजाई मॉरिशस में आयोजित सर मॉरिस रोल्ट मेमोरियल लेक्चर 2025 में बोल रहे थे। मुख्य न्यायाधीश गवई ने महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर का हवाला देते हुए न्याय संगत और अन्यायपूर्ण कानून के बीच अंतर बताया। सीजाई गवई ने कहा, यह याद रखना जरूरी है कि किसी चीज को कानूनी मान्यता मिलने का मतलब ये नहीं कि वो न्याय संगत है। इतिहास इस दर्दनाक सच्चाई के अनगिनत उदाहरण पेश करता है। उदाहरण के लिए, गुलामी के भी दुनिया के कई हिस्सों में अमेरिका सहित कानूनी थी। भारत में 1871 के आपराधिक जनजातीय अधिनियम जैसे औपनिवेशिक कानूनों ने पूरे समुदायों और जनजातियों को जन्म से ही अपराधिक घोषित कर दिया। दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में कानूनों ने मूल निवासियों और हाशिए पर पड़े समुदायों को दंडित किया। इससे व्यवस्थागत अन्याय को बल मिला। दमनकारी कानूनी व्यवस्थाओं के खिलाफ प्रतिरोध को दबाने के लिए अक्सर राजद्रोह के कानूनों का इस्तेमाल किया जाता था।
दिवाली और छठ से ठीक पहले बिहार सरकार ने लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत दी है। राज्य मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ता यानी डीए में 3% बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट सचिवालय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि अब डीए 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। इसका लाभ सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को भी मिलेगा। ये फैसला त्योहारी सीजन में आर्थिक राहत के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शुक्रवार को पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर पड़ोसी देश राज्य प्रायोजित आतंकवाद बंद नहीं करता है तो सेना इस बार किसी भी प्रकार के संयम की नीति नहीं अपनाएगी, जैसा कि पहले ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था। जनरल द्विवेदी ने चेतावनी दी, इस बार हम वही संयम नहीं दिखाएंगे जो ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में दिखाया गया था। इस बार हम ऐसा करेंगे कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि क्या वो इस भूगोल में रहना चाहता है या नहीं। अगर पाकिस्तान इस भूगोल में रहना चाहता है तो उसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद बंद करना होगा। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने शुक्रवार को कहा कि मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई कड़ी लड़ाई के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया। ये विमान F-16 और JF-17 क्लास के थे। हालांकि पहले भी सिंह ने कहा था कि इस संघर्ष में 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान और एक अन्य सैन्य विमान गिराए गए थे, लेकिन ये पहली बार है कि जब नई दिल्ली ने विमानों की क्लास का खुलासा किया। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने पाकिस्तान के नुकसान का विवरण देते हुए कहा, हमने उनके कई हवाई अड्डों और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर हमला किया। इन हमलों के कारण 4 स्थानों के रडार, 2 कमांड और कंट्रोल सेंटर, 2 रनवे और 3 हैंगर क्षतिग्रस्त हुए। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि उन्होंने यानी पाकिस्तान ने कहा कि हमने इतने जेट गिराए, आपने कुछ नहीं कहा। मैं अभी भी कुछ नहीं बोल रहा और ना ही कुछ बोलना चाहूंगा। अगर वो सोचते हैं कि मेरे 5 जेट गिराए गए हैं तो उनको सोचने दो। अमरप्रीत सिंह ने आगे कहा कि मुझे इस बारे में क्यों बात करनी चाहिए। मैं उसके बारे में आज भी कुछ नहीं बोलूंगा कि क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, कुछ नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उनको पता करने दो। हम भी कुरेद के निकाल रहे हैं कि हम क्या कर पाए हैं, तो उनको भी निकालने दो। इसके साथ ही एयर चीफ मार्शल ने पाकिस्तान को हुए नुकसान के बारे में बात की। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने कहा कि उन्हें अब तक न्यायिक रूप से कोई मदद नहीं मिली। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक कॉल आया जिसमें बताया गया कि डीएसपी ने किसी को कहा है कि कुछ लोग सोनम से मिल सकते हैं। मैंने कहा कि ये बात मुझे लिखित में दी जाए, लेकिन मुझे अब तक कुछ नहीं मिला। उन्होंने इसके साथ ही निगरानी और स्टाफ पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उन्हें नई दिल्ली में लगातार फॉलो किया जा रहा है। एक गाड़ी हर जगह मेरे पीछे चलती है। जो स्टाफ हमारे साथ काम कर रहा था उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उन पर मानसिक और शारीरिक अत्याचार किया जा रहा है। पिछले दिनों लद्दाख में जेनजी प्रोटेस्ट और हिंसा के बाद गिरफ्तार किए गए सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने वांगचुक की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। गीतांजलि अंगमो ने उनकी तत्काल रिहाई की मांग की। यह याचिका वांगचुक पर एनएसए लगाए जाने पर सवाल उठाने के लिए दायर की गई है। गीतांजलि अंगमो ने यह भी कहा कि उन्हें अभी तक हिरासत में आदेश की कॉपी नहीं मिली है, जो नियमों का उल्लंघन है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.